यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी तक वोट मांगते नजर आए। उत्तर प्रदेश में मतदान की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है। 2019 में पश्चिमी यूपी की 8 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी का मिजाज बदला बदला लग रहा है। क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को वोट देने वाले हैं? क्या अखिलेश को पता चल गया है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का साइकिल से मोहभंग हो गया है? आखिर अखिलेश ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही बीजेपी का सफाया होगा ये बयान क्यों दिया? क्या माफिया डॉन मुख्तार से मुसलमानों के सेंटिमेंट को जोड़कर अपने पाले में करने की ये उनकी कोशिश है? बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी के मिशन 80 को रोक पाएगी? क्या गाजियाबाद से गाजीपुर तक सिर्फ साइकिल ही दौड़ने वाली है? राहुल का 150 सीट वाला दावा कितना हकीकत, कितना फसाना है? आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? यूपी की राजनीति इन्हीं 6 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक खेमा यूपी की सभी 80 सीटें जीतकर 400 पार की बात कर रहा है, तो इंडी गठबंधन देश में 150 सीट पर ही मोदी को रोकने का दावा कर रहा है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या राहुल, प्रियंका और अखिलेश मोदी लहर को रोक पाएंगे? मोदी भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात कर रहे हैं तो राहुल, अखिलेश को गुस्सा आता है। मोदी परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो राहुल, अखिलेश भड़क जाते हैं। मोदी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन राहुल, अखिलेश गरीबी कम करने के लिए एक सटीक फार्मूला तक नहीं दे पाते। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दिए और गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया करने का दावा करके चलते बने। लेकिन सवाल यह कि अखिलेश और राहुल बीजेपी को यूपी में रोक पाएंगे? 2014 में बीजेपी गठबंधन 80 में से 73 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह कि 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी? राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सर्वे क्या कहता है, वो सुन लीजिए। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है।
आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीडीए की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी के सफाये के दावे पर ही बीजेपी अखिलेश यादव को धर दबोची है। बीजेपी अब पूछ रही है कि अखिलेश गाजियाबाद से गाजीपुर तक का ही जिक्र क्यों किए, जबकि यूपी की सीमा तो गौतम बुद्ध नगर से कुशीनगर तक लगती है, सहारनपुर से देवरिया तक लगती है। वो दोनों आकर आज क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? मगर लगता है शायद गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा। क्या अखिलेश यादव गाजियाबाद से गाजीपुर को जोड़कर मुस्लिमों को कोई मैसेज देना चाहते थे? क्या अखिलेश माफिया डॉन मुख्तार की मौत के बाद मुस्लिमों पर अत्याचार होने का इशारा कर उन्हें अपने पाले में करने की आखिरी कोशिश कर गए? पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर वोटिंग है, इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। सहारनपुर और कैराना में 42% मुजफ्फरनगर में 40%, बिजनौर में 41%, नगीना में 43% मुस्लिमों की आबादी है। वहीं मुरादाबाद में 46%, रामपुर में 51% और पीलीभीत में 26% मुस्लिम वोटर है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक अखिलेश बीजेपी का सफाया करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन कितनी सीटें जीत पाएगी न तो अखिलेश बता पा रहे हैं, न ही राहुल गांधी। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर मतदान से ठीक 48 घंटे पहले राहुल और अखिलेश गाजियाबाद में मिले, फोटो खिंचवाए, प्रेस वार्ता की और फिर चलते बने। पहले चरण के लिए मतदान वाले सीटों पर प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश नगीना और मुरादाबाद में रैली और रोड शो की, तो प्रियंका गांधी सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए रोड शो की। प्रियंका गांधी की यूपी में यह पहली रैली थी। इमरान मसूद और प्रियंका गांधी के रोड शो में लोगों की भीड़ तो दिखी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? आप तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, 80 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है? मैं प्रभारी रही हूँ, ज्योतिषी नहीं रही हूँ। पार की बात कह रहा है, ज्योतिषी नहीं रही हूँ, मैं प्रभारी रही हूँ। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। सहारनपुर में मुकाबला बीजेपी के राघव लखनपाल और कांग्रेस के इमरान मसूद के बीच है। इमरान मसूद वही है जो मोदी को मारने की धमकी दिए थे। 2014 में मोदी लहर में 16 साल बाद बीजेपी सहारनपुर सीट पर चुनाव जीती थी,
लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के कारण बीएसपी के हाजी फजल रहमान चुनाव जीत। सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मुस्लिमों का वोट ये हार जीत तय करता है। यही कारण है कि कांग्रेस यहां से इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाई और कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि यूपी में कम से कम सहारनपुर सीट उसके खाते में आ जाए। यही कारण है कि प्रियंका भी इमरान मसूद के समर्थन में सड़क पर उतर गई। सहारनपुर में 6 लाख मुस्लिम वोटर है, 3 लाख दलित मतदाता हैं और 3.5 लाख स्वर्ण वोटर हैं। मुस्लिमों का वोट निर्णायक जरूर है, लेकिन बीजेपी सहारनपुर सीट पर 3 बार जीत दर्ज कर चुकी है और रामनवमी होने के कारण सीएम योगी 16 अप्रैल को ही बिजनौर, शामली और सहारनपुर में रैली रोड शो कर चुके हैं। 19 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर मतदान। 2019 में 8 में से 3 सीट पर पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर पर बीजेपी जीती थी, जबकि सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। वहीं मुरादाबाद और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन पश्चिमी यूपी में इस बार बीजेपी के साथ आरएलडी भी है, यानी किसानों के साथ साथ जाटों का भी वोट बीजेपी गठबंधन को मिलना तय है और बीजेपी का स्कोर बोर्ड बढ़ सकता है। पहले चरण में होने वाले मतदान में से 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी और बिजनौर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही।